हेलो एवरीवन, आज हम अपना नंबर सिस्टम का सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं। हमारा इसमें फर्स्ट वन डिस्कस करने वाली चीज़ है इकाई का अंक। वो कहेगा फाइंड यूनिट प्लेस। ठीक है भैया, वो यूनिट प्लेस के बारे में पूछेगा। अगर जैसे मैंने सपोज कीजिए मैंने इसे लिखा 1683 इंटू 557। तो देखिए ये जो 3 है ना, इसको काउंट करेंगे, ये क्या है यूनिट प्लेस, और ये 7 भी क्या है भैया यूनिट प्लेस है। तो उसके रिगार्डिंग जब भी वो आपसे पूछता है तो एक तो हम कैसा 1683 को 57 से मल्टीप्लाई करें, या फिर शॉर्टकट क्या है कि भाई इसका यूनिट प्लेस क्या है 3 और इसका यूनिट प्लेस क्या है 7, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 21। 21 में यूनिट प्लेस क्या है 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए इसी रिगार्डिंग हम बात करते हैं इसके बारे में। सो देखिए अगर हम ऐसे बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा भैया क्या लिखा, मैंने लिखा 12 इंटू 13 इंटू 15, मैंने ऐसे लिखा। तो इसमें देखिए यूनिट प्लेस क्या है भैया, इसका 2 है, इसका 3 और इसका 5। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 इंटू 3 इंटू 5, तो देखिए 2 गुना 3 कितने हो गए 6 5 30। 30 में यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी रिगार्डिंग हम अपने इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए उसने कहा 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242 में इकाई का स्थान क्या है ये पूछ रहा है, मतलब यूनिट प्लेस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो देखिए 4 6 और 8 में 4 6 8 में हम बात करें तो इसका यूनिट प्लेस क्या है भैया, इसका यूनिट प्लेस हो गया 6, इसका 8 और इसका 9 और इसका 2। तो मैं ऐसे लिख लूँ 6 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 2, ऐसा लिख लिया हम। ठीक है, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 48। तो 48 का मैं केवल 8 ले लूँ, 8 को अगेन 9 से गुणा करेंगे तो 72 आएगा। 72 में मैं 2 ले लूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी रिगार्डिंग हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखिए इस बार क्या दे दिया उसने हमें 3527 की पावर 654 दे दिया है, और हमसे इकाई का अंक पूछ रहा है यूनिट प्लेस निकालने के लिए। अब आपको पता है भैया 3527 में यूनिट प्लेस क्या है भैया 7 है ना। तो देखिए 7 है, तो मैं क्या करता हूँ इसको मैं क्या करता हूँ इसको मैं 7 लिख लूँ, क्या लिख लूँ 7 लिख लेता हूँ। और 7 की पावर कितनी है भैया 654। देखो इसको समझने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी है क्या, कि देखो जब भी ऊपर जो कितनी भी बड़ी वैल्यू हो तो आपको क्या याद रखना है, आपको केवल लास्ट के 2 नंबर लेने हैं। आपको क्या लेना है भैया, लास्ट के 2 नंबर लेने हैं, और किससे डिवाइड करना है 4 से। क्यों करते हैं, देखिए जब भी कोई नंबर होता है, जैसे मैंने कहा 2 की पावर 1 तो कितना होता है भैया 2, मैंने कहा 2 की पावर 2 तो कितना होता है भैया 4, मैंने कहा 2 की पावर 3 तो कितना होता है भैया 8, और 2 की पावर 4 मैंने कहा तो कितना होएगा 16। देखिए मैंने कहा 2 की पावर 5 तो कितना हो गया भैया 32। अब देखिए 4 तक देखो इसका यूनिट प्लेस क्या था 2, इसका 4, इसका 8, इसका 16। देखो पावर 5 4 के बाद में 5th नंबर पे गए, देखो जो इसका यूनिट प्लेस 2 हो गया या नहीं। अगर मैं 2 की पावर 6 करता हूँ तो कितना आएगा भैया 64। अब देखिए 2 और 4 सेम हो गया या नहीं हो गया। मैं अगर 2 की पावर 7 करता हूँ तो कितना होता है 128 ये तो देखिए भैया मैं 2 की पावर 8 लिख लेता हूँ तो कितने हो गए 256। देखिए फिर रिपीट हो रहा है या नहीं 6 या 8 रिपीट हो रहा है या नहीं। तो हर 4 नंबर्स के बाद में जब 5th नंबर पावर बनती है तो वो रिपीटेशन होता है, इसलिए हम इस वैल्यू को किससे डिवाइड करते हैं भैया 4 से डिवाइड करते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए अब इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं
इस वाले क्वेश्चन में अब क्या करते हैं हम, इस पावर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 654 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब 654 को तो डिवाइड करेंगे, लेकिन एक 4 का ना रूल होता है। 4 का नियम क्या है भैया, 4 का नियम ये है कि कोई भी जो वैल्यू है अगर उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम उसके जो लास्ट के 2 नंबर होते हैं, लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लास्ट के 2 नंबर है 654 में, लास्ट के 2 नंबर कौन से हैं, 54। तो हम क्या करेंगे, 54 को 4 से डिवाइड करेंगे। कितना हो गया, 4 1 जा 4, कितने बच गए भैया, 14, और 14 बच गया। देखो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं हम, कितना था 54, 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितने बच गए भैया, 2 बच गए। तो देखिए 2 बचा ना, तो देखो 2 बचा, तो मैंने क्या किया कि 2 बचा तो यहाँ कितना था भैया, नीचे 7, और यहाँ कितना आया, जो रिमाइंडर बचेगा ना उसकी पावर कर देंगे हम। तो 7 की पावर 2 मतलब 7 × 7 कितना हो गया भैया, 49। 49 में यूनिट प्लेस क्या है, 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की। देखिए इस बार उसने क्या किया भाई, 7 है, 7 की पावर 65 दे दिया, अगेन उसने 6 की पावर 41 दे दिया, और 3 की पावर 57 दे दिया हमें। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो 65 को देखिए, पहले तो एक नियम याद रखना आप, 1 1 5 और 6 की पावर जो ऊपर लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में घात बोलते हैं और इंग्लिश में पावर, कुछ भी हो इकाई के स्थान पर, कहाँ पर, इकाई के स्थान पर ये ही अंक आएंगे, मीन्स 1 की पावर कुछ हो 1 ही आएगा, 5 की पावर कुछ हो 5 ही आएगा, और 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, मैं इसे इरेज कर दूँ, तो देखिए मैं आगे लिख दूंगा अगली स्लाइड में ये बात आपको याद रखने के लिए। तो देखिए ये कह रहा है यहाँ पे 6 की पावर कुछ है, तो 6 का यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा। 57 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा, अब 4 4 जा 16, 1 बचा भैया, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ 65 है, मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा भैया, 1। तो ये 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। तो आपको पता है 7 × 6 कितने हो गए, 42, मतलब 42 में मैं इकाई का अंक कितना ले लूँ, यूनिट प्लेस 2 × 3 कितना हो गया, 6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की। अब देखिए इसमें जो यूनिट प्लेस है, सॉरी अभी वो मैंने कहा था आपको कि एक स्लाइड में मैं वो लिखवा दूंगा। तो देखिए आपको याद रखना है कि 156 की पावर कुछ भी हो इकाई के स्थान पर ये ही अंक आएंगे। क्या आएंगे भाई, ये ही अंक आएंगे। ठीक है, तो देखो अब आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे देखिए भैया उसने क्या कहा हमसे कि भाई उसने हमसे कहा कि जो कोई संख्या गिवन हमें 2137, इसकी पावर है 753,
तो इसमें इकाई अंक पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है भैया, इकाई अंक। तो आप देखिए इसमें इकाई अंक क्या है 7, और 7 की पावर कितनी लेनी है भैया 753 लेनी है। तो 753 लेनी है, तो आप देखिए इसमें लास्ट के 2 अंक लेंगे 53, तो 53 लेंगे। किससे डिवाइड किया मैंने 53 को 4 से, 4 1 जा 4 1 3 4 4 3 जा 12, कितने बच गए भैया शेष, रिमाइंडर 1 बच गया। अब 1 बच गया तो मैं इसमें क्या करूँगा 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 कितना होता है 7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 39 की। तो देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। इसमें यूनिट प्लेस कितना है भैया, इसमें यूनिट प्लेस हमारा 3 हो गया, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी भैया 2003 हो जाएगी। अब आपको पता है कि भाई हम लास्ट के 2 नंबर देखते हैं कभी भी डिवाइड करते हैं, तो आपको पता है 0 3 4 से डिवाइड होता है, नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। तो इसका यूनिट प्लेस कितना था 3, और 3 की पावर कितनी 3, तो अब होता है 3 की पावर 3 करेंगे तो मतलब कितने टाइम 3 करेंगे मल्टीप्लाई 3 बार, तो 3 की पावर 3 मतलब 3 3 9 3 27 हो जाएगा भैया। और 27 में यूनिट प्लेस क्या होता है 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम अपना क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करते हैं। देखो 40 क्वेश्चन में 22 की पावर 23 दे रखा है, तो 22 में यूनिट प्लेस क्या है 2, और 2 की पावर कितनी है भैया 23। अब आपको पता है 23 को हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 5 जा 20, कितने रिमाइंडर बचे भैया 3। तो आपको पता है 2 की पावर कितनी होएगा 3, और 2 की पावर 3 का मीन्स क्या है, कितनी बार गुना है ये, इट मीन्स 3 टाइम्स। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा भैया 8 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, मतलब 41 पे। तो देखिए 7 की पावर कितना दे रखा है भैया, 7 की पावर 105 दे रखा है। आपको पता है लास्ट के 2 अंक को डिवाइड करेंगे तो 05 को डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1। इसमें यूनिट प्लेस क्या है 7, 7 की पावर 1 कितना हो गया 7 हो गया। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो देखिए सेम क्वेश्चन है जो फर्स्ट टाइप कराई थी मैंने। तो देखिए इसमें यूनिट प्लेस क्या है भैया 4, इसका यूनिट प्लेस कितना है 8, इसका यूनिट प्लेस कितना है 7, और इसका यूनिट प्लेस कितना है 3। तो देखो अगर मैं 4 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 32, तो मैं केवल 2 ले लेता हूँ। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 14, उसमें केवल क्या ले लेते हैं हम, उसमें केवल हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 12, और 12 में क्या ले लेते हैं हम केवल 2 ले लेते हैं, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की। तो देखिए इसमें क्या दे रहा है भैया 7 की पावर 153, और इनटू में 1 की पावर 72। मैंने बताया था 1 5 और 6, 1 5 और 6 की पावर कुछ भी हो इकाई के स्थान पर यही अंक आते हैं। हम 53 को सोल्व कर लेते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे भाई 13 चौक 52 होते हैं, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 3 चौक 12, रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया, ठीक है। तो 1 कर देंगे 7 की पावर 1, 7 इंटू 1 7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भैया 7 आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44 की। देखिए अब इसमें ये टाइप थोड़ी सी बदल गई है, इसमें हमें माइनस का साइन दे दिया है। तो आपको पता है भाई 7 की पावर 95 हो गया एक तरफ, और एक तरफ क्या हो गया 3 की पावर 58। तो पहले हम क्या करते हैं 95 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 2 जा 8, कितने बचे 1, और 4 3 जा 12, 3 बच गए। तो 7 की पावर क्या करेंगे भैया हम 3, माइनस 58 बचा, तो 58 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, और 4 4 जा 16, कितने बचे भैया 2। तो 3 की पावर 2 करेंगे, 7 की पावर 3 करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये कितना हो गया 49 इंटू 7, 9 7 2
तो रेस्टर 3 आ गया और यहाँ कितने बचे 9। तो देखो 13 में से 9 कभी नहीं जा सकते, तो मीटिंग्स हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। या फिर आप कैसे करें, 7 इंटू 7 ये कितना होता है 3 4 3 और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आया 4, या ऐसे भी इससे 1 कैरी करेंगे 13 में से 9 गए तो कितना आएगा 4। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। भाई लास्ट का नंबर लेते हैं हम यूनिट प्लेस में, तो यहाँ 3 लेंगे तो 3 में से 9 नहीं जा सकता, माइनस की वैल्यू कभी नहीं होगी यूनिट प्लेस में, तो हम 1 कैरी करेंगे। या फिर क्या कर सकते हो आप पूरा लिख लीजिए, 7 इंटू 7 इंटू 7 कितने हो गए 343 और 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, और फिर माइनस करके अब जब इसको माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 3 3 4 आ जाएगा, उसमें यूनिट प्लेस क्या होएगा 4 होएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। तो देखिए मैंने बताया था आपको कि भाई 5 की पावर कुछ भी हो तो क्या आएगा 5 हो गया 5, और 1 की पावर कुछ भी हो 1। अब एक चीज़ आप छोटी सी याद रखना कि कोई सम संख्या है और उस सम संख्या की पावर क्या है कुछ भी हो, कुछ भी मीन्स सम हो या विषम हो, तो हमेशा संख्या क्या आएगी सम ही आएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, मैंने कहा 2 की पावर 1 तो 2 ही आ रहा है, विषम पावर हो गई ना 1। अगर मैं 2 की पावर 2 लिखता हूँ तो कितना हो गया 4, मैंने सम ली तो 4 हो गया, मैंने 3 लिया विषम लिया तो 8, तो मतलब 2 की पावर कुछ भी हो क्या रहा है सम आ रहा है ना भैया। मतलब क्या है कहने का कि कोई भी अगर सम पावर है, कोई सम वैल्यू है और उसकी पावर कुछ भी हो तो वो हमेशा क्या आएगा सम ही आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम, तो यहाँ क्या आएगा सम। अब आपको पता है सम मीन्स क्या, 2 को मैं 5 से गुणा करूँ सम मीन्स तो 0 आएगा, और सम में क्या आती है संख्या 4 आते हैं तो भी क्या आएगा 0, और अगर 6 से करता हूँ 5 को तो भी क्या आएगा 0। तो आपको छोटी सी बात याद रखनी है क्या कि जब भी सम की पावर कुछ भी हो सम आएगी, और 5 हो तो हमेशा जब भी एक बार सम हो और 5 हो तो हमेशा यूनिट प्लेस आपको क्या लिखना है 0 लिखना है। आपको पावर भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। देखिए इसमें आपको पता है भाई 6 की पावर कुछ भी हो 6 आएगा, 3 की पावर कितनी है भैया 61, 4 से डिवाइड किया 15 पे जाएगा तो कितना बचेगा रिमाइंडर 1, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। ऐसे 82 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 80 पे चल जाएगा, कितना बचेगा रिमाइंडर 2, तो 7 की पावर 2 हो जाएगा। तो 3 की पावर 1 3 होता है, 6 की 6 और 7 की पावर 2 मतलब 49 होता है। 49 में कितना ले लेंगे 9, तो 6 गुणा 3 18 होता है। 18 में क्या ले लेंगे 8, 8 और 9 72, 72 में कितना ले लेंगे 2। हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा भैया 2 आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। देखिए ये वैसे क्वेश्चन सोल्व करें हम उसकी पावर 99, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था इसका यूनिट प्लेस क्या है भैया 17 वाले का 7 की पावर 1999 है ना भैया। क्या है भैया 7 की पावर 1999 ना, और 1 की पावर 1999, और ऐसे ही इस वाले का यूनिट प्लेस 7 की पावर 1999। आपको पता है भाई सेम माइनस माइनस कट गए ये, देखो 1 सेकंड का सवाल हो गया। और 1 की पावर कुछ भी अभी बताया था क्या आएगा 1, तो वो चीज़ देखो यूज होएगी बार बार कि 1 की पावर कुछ भी हो 1, 5 की पावर कुछ भी हो 5 और 6 की पावर कुछ भी हो 6। तो अगर हम इसको 99 को डिवाइड करते फिर इसकी पावर बनाते, उससे शॉर्टकट हो गया ना भाई, इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल आउट हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, देखो 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा, लेकिन 4 वाले के 256 है, तो आपको पता है कि 4 से डिवाइड करेंगे तो हम कौन से लेंगे लास्ट के 2 अंक लेंगे। लेकिन इस बार क्या होएगा देखिए 4 की पावर से डिवाइड करेंगे तो इस बार पूरे का पूरा कैंसिल हो गया ना। तो जब अगर पूरा कैंसिल आउट हो जाए तो हम उस वैल्यू की पावर 4 लेंगे, ठीक है। जब 0 बचे तो 4 कितनी बार मल्टीप्लाई है 4 टाइम्स, तो देखिए 4 इंटू 4 कितने हो गए 6,
16 होगी ना, 16 का क्या ले लिया 6, 6 इंटू 4 24, इसका 4 आ गया, 4 इंटू 4 16, तो 16 में क्या आ गया 6, तो यहाँ 6 था और यहाँ भी 6, 6 में से 6 गए तो भैया कितना बचेगा 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 0 आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो गाइज जो हमने लास्ट क्वेश्चन कराया था तो उसमें RS अग्रवाल में है ना, जो मैंने फर्स्ट टाइप कराई थी आपको, टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन, तो उसका RS अग्रवाल बुक में है ना एक पार्ट नंबर फर्स्ट का A, B और C पार्ट होता है। तो न्यू बुक में पार्ट नंबर C भी है और ओल्ड बुक में केवल पार्ट नंबर A भी है। तो आज मैंने जब पार्ट नंबर C देखा तो मैंने देखा कि भाई 2 क्वेश्चन उस टाइप के स्किप रह गए, स्किप कर दिए हमने गलती से, क्योंकि हमारे पास ओल्ड एडिशन था। आज मैंने न्यू देखा जब, तो मैंने वो 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए। तो आपका इसी रिगार्डिंग में आपकी वो भी हो जाएगी थोड़ी सी प्रैक्टिस। भाई पीछे जो क्वेश्चन किया था तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखिए मैंने क्या कहा था भाई, जब एक ही लाइन की बात हो तो एक ही लाइन की बात हो तो क्या करते हैं, उस लाइन में ये देखेंगे कि कोई कॉमन तो सब नहीं है। तो क्या आ रहा है कॉमन, 0.863 आ रहा है कॉमन। तो इधर क्या बच जाएगा भैया, जब ये अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे काटा मार लेता हूँ, मैंने निकाल लिया कॉमन, तो ये बचेगा ना। तो क्या बच जाएगा 0.637 प्लस, इस बार यहाँ से ये कॉमन ले लिया, मतलब ये काटा लग गया, तो अंदर क्या बचेगा ये 0.363। तो आपको पता है जब भी पॉइंट का जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ते हैं भाई, ऐसे लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट से पहले 0, पॉइंट के बाद में 363, ऐड किया, देखो 7 और 3 10, 1 कैरी किया, 6 3 9 और 10, 1 कैरी किया, 9 और 10। देखो पॉइंट के बाद में 0 0 हो तो वो हट जाता है, तो 1 बन जाता है। तो ये इधर क्या था भैया हमारे पास 0.863, और इस ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या आ गई वैल्यू 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.863 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो क्या हुआ भैया, आंसर हमारा क्या हुआ, हमारा आंसर 0.863 हमारा आंसर हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो हमारा आंसर 8.063 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमें 3 बार तो उसने इधर दे दिया, 3 बार देखो सेम रकम इधर है और 3 बार सेम रकम बिल्कुल एज इट इज़ इधर है, और बीच में किसका साइन है, सिंबल प्लस का है। तो जब भी प्लस का सिंबल हो तो 3 बार का जो सिंबल है उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, 1 बार का इधर का लिख लेते हैं और 1 बार का इधर। तो 0.796 आएगा प्लस का निशान, और इधर क्या आ जाएगा 0.204 आएगा। तो हमने क्या किया 0.796 में 0.204 को ऐड कर दिया। तो 6 में 4 ऐड किया 10, 9 में 1 ऐड किया 10, 7 और 2 9 में 1 ऐड किया 10, और ये 1। तो देखिए इधर क्या बचा भैया, इधर बचा, इधर ये बचा। तो आपको पता है पॉइंट, अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में रिपीट किया था मैंने, क्या कि अगर पॉइंट के बाद में 0 0 हो तो हट जाता है, तो केवल क्या बच जाएगा 1, वो ही हमारा क्या होएगा आंसर होएगा। आई होप गाइज मैंने ये क्वेश्चन आपको कराए, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाती है, बाकी तो मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, कोई सिली मिस्टेक हो तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और जितना उसके गाइज प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सबके पास ये पहुंच सके और किसी ज़रूरतमंद की हेल्प भी हो सके, कोई नीडी हो सकता है सब कोचिंग वगैरह ना भी कर सकते हो। और इसके अलावा क्या है गाइज, अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम में पेपर आए हैं, तो मैं एक कॉमन बुक चल रही है हरियाणा में CET के लिए, जिसमें करीब करीब 1000 के अराउंड क्वेश्चन है। जितने भी पेपर आज तक हुए हैं 2016 से लेकर 2022 तक, उस बुक में सभी क्वेश्चन है। तो मैं आपको टॉपिक वाइज वो सभी क्वेश्चन की सीरीज और लेके आ रहा हूँ। RS अग्रवाल हमारा
कंटिन्यू चलेगा। 2 दिन में आउट ऑफ टाउन था तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूँगा। लेकिन जो हमारा अब जो आने वाला मतलब एक नई सीरीज़ और लॉन्च कर रहे हैं हम, जो CET से रिगार्डिंग है। जितने भी हरियाणा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं जो मैथमेटिक्स के, वो और हो सकता है जितना आपको रीजनिंग का भी पूरे जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसका वीडियो आपको जल्द ही मिले। तो गाइज जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज देख सकते हैं जो भी है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।